अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक का छठा लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम बाकी जो चंद थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं उनको इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन मेथड मालूम करने की एक्सप्रेशन मालूम करेंगे। ठीक, इससे पहले हम इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन की एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके और इंट्रॉपी की इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन हम इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं और अब हम मजीद थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की इक्वेशंस मालूम करेंगे। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी मालूम करें। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, यानी मॉलिक्यूल्स के पास वो एनर्जी जो कि इंटरनल एनर्जी है, लेकिन उसका इंटरनल एनर्जी का वो हिस्सा जो कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में इस्तेमाल नहीं होता। यानी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इंटरनल एनर्जी, लेकिन इंटरनल एनर्जी में से वो एनर्जी निकाल दें जो एनर्जी मॉलिक्यूल अपनी पोजीशनिंग के लिए, अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा एक से डिनोट करते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को। U इंटरनल एनर्जी है, T टेम्परेचर है एब्सोल्यूट, और S जो है वो एंट्रोपी है। तो इंटरनल एनर्जी में से हमने TS यानी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें पता है कि हम U और S की वैल्यू पहले इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन मालूम कर चुके हैं, वो ये हैं। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई U और S की इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। इसको अब हम इस हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की इक्वेशन में पुट करते हैं। तो एक की जगह ए आ गया, U की जगह इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी, माइनस टी एज इट इज आ गया, ये जो टी था ये एज इट इज आ गया, और S की जगह हमने S की वैल्यू यहां से ये पुट कर दी। अब इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये टी मल्टीप्लाई होगा, ये आर माइनस प्लस माइनस आर टी एल एन जी, और माइनस प्लस माइनस आर टी स्क्वायर डावा एल एन जी और डावा टी एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके अंदर दो टर्म्स हैं जिनके पॉजिटिव नेगेटिव साइन है। ये माइनस आर टी स्क्वायर डावा एल और डावा टी है, और ये प्लस आर टी स्क्वायर डावा एल और डावा टी है। तो जनाब ये बड़े मजे से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। वैसे कैंसिल करते बड़ा मजा आता है, काम आसान हो जाता है ना। अच्छा जी, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस आर टी एल एन जी। लीजिए साहब, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर टी ओवर एल एन जी। इसकी रिलेशनशिप हमें पता चल गई। ठीक है, अब इसमें माइनस साइन जो है ना, ये वाला, इसको हमने ब्लू सर्कल कर दिया। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्या वजह है? असल में बात ये है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर है, सिस्टम के अंदर है। तो दिस एनर्जी इज एक्चुअली द एनर्जी वर्क दैट सिस्टम विल डू। एक तो है कि वर्क डन बाय सिस्टम, और एक होता है वर्क डन अपॉन द सिस्टम। जो वर्क डन अपॉन द सिस्टम होता है ना, वो पॉजिटिव होता है, यानी सिस्टम में इनपुट कर रहे हैं कुछ, दैट इज पॉजिटिव साइन, है ना। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर से एनर्जी कहीं और ट्रांसफर हो सकती हो तो वो एनर्जी नेगेटिव साइन होती है, क्योंकि सिस्टम के अंदर की एनर्जी है, इसलिए दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट्स व्हाई दिस माइनस साइन इज प्लेस्ड हियर। ठीक, अगला जो है वो है प्रेशर। प्रेशर तो बड़ा आसान है, हम जानते हैं प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं। इसके साथ नेगेटिव साइन लगेगी, इसके साथ भी। क्यों? क्योंकि ये भी प्रेशर बेसिकली हम एक्सटर्नल प्रेशर जब सिस्टम पर डालते हैं तो प्रेशर को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम मॉलिक्यूलर फिनोमेना पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की वजह से तो प्रेशर सराउंडिंग पे जाएगा, वो नेगेटिव होता है, उसका अपोजिट होगा। तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, मैंने एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दिया। एक्स एक डायमेंशन है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। यानी न्यूमरेटर में जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये वर्क डन है, और वर्क डन बेसिकली वर्क इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग, यानी एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है, लिहाजा ये एनर्जी हो जाएगा। और यहां से एरिया जो है, इस एरिया, इस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर एक पैरामीटर से करेंगे तो क्या बन जाएगा, एरिया इंटू लेंथ यानी वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एनर्जी और वॉल्यूम का भी रिलेशनशिप हो सकता है प्रेशर। ठीक, अच्छा जी, तो अब हम क्या हो गया, प्रेशर इज इक्वल्स टू डावा ए और डावा बी। जैसे एनर्जी और वॉल्यूम है ना, तो ए इज हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, कि जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट के अलावा जो एनर्जी है वो उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी है, तो उसका डेरिवेटिव होगा किस हिसाब से, वी वॉल्यूम के हिसाब से, एट कांस्टेंट टी। टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा क्योंकि हम वॉल्यूम प्रेशर के रिलेशन देखना चाहते हैं। अच्छा, हमें पता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव की, माइनस आर टी ओवर एल जी। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते इस इक्वेशन में, तो ए की जगह डावा के बाद ये वैल्यू आ गई माइनस आर टी ओवर एल जी। तो आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और आर भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, टी भी कांस्टेंट है क्योंकि हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो सिर्फ डावा एल एन जी और डावा भी बचेगा। ठीक है, यानी आर टी कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट है ही है, लेकिन टी क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि वी आर डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, और टी को हम कांस्टेंट लेके काम कर रहे हैं, लिहाजा टी भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से। तो हमें इक्वेशन मिल गई प्रेशर की इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ये वो इक्वेशन है। ठीक है,
इतना आसान है। आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है साहब? एंथैल्पी सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और एनर्जी कंज्यूम इन डूइंग मैकेनिकल वर्क बाय मॉलिक्यूल। जो मैकेनिकल वर्क यानी वर्क फंक्शन जो है जो मॉलिक्यूल करते हैं वो प्लस जो उसकी इंटरनल एनर्जी है, यानी एच, एंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी प्लस दिस इज वर्क फंक्शन पीवी। ठीक है, आइए जनाब इसमें हम क्या करते हैं, यू की और पी की वैल्यू हम इवेलुएट कर चुके हैं, मालूम कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पुट करते हैं। तो एच की जगह तो एच आ गया और यू की जगह इसकी ये यू की वैल्यू कर दी प्लस, जो प्लस साइन है ये प्लस, और पी की जगह पी की वैल्यू आर टी डावा एल डावा टी और वी वैसे ही आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आर टी इसमें से कॉमन ले लिया, यहां भी आर टी यहां भी आर टी कॉमन लिया, यहां क्या बचा टी डावा एल और डावा वी प्लस ये आर टी कॉमन आ चुका ये वाला, तो यहां ये बच गया और वी मौजूद है यहां पर। बस जनाब, तो ये हमें क्या मिल गई बताइए, एंथैल्पी की एक्सप्रेशन मिल गई, इक्वेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, यानी वी कैन आल्सो इवैल्यूएट एंथैल्पी इफ वी नो द पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये गिव्स फ्री एनर्जी, ये क्या है साहब? गिव्स एनर्जी फ्री एनर्जी, लेकिन ये फ्री एनर्जी है जो एंथैल्पी है, लेकिन एंथैल्पी में से हम अरेंजमेंट के लिए, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के लिए जो एनर्जी है वो निकाल दें, यानी इसके अलावा की जो एनर्जी है एंथैल्पी की वो कहलाती है गिब्स फ्री एनर्जी। यानी गिब्स फ्री एनर्जी जी से डिनोट करें, एंथैल्पी में से ये जो पहले भी हमने देखा ना माइनस टी एस, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के लिए एनर्जी का पोर्शन जो इस्तेमाल होता है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा जी, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एच की वैल्यू मालूम कर चुके हैं एंथैल्पी की अभी थोड़ी देर पहले, और एंट्रोपी की हम पिछले लेक्चर से मालूम कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो आइए जनाब इसे पुट करते हैं। तो जी की जगह जी आ गया और एच की जगह ये वैल्यू आ गई, ये वाली, एच की जगह ये वैल्यू आ गई, और टी की जगह टी आ गया, यहाँ टी मौजूद था ये टी आ गया, और एस की जगह ये एस की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंपल ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो ये आर टी मल्टीप्लाई के आर टी स्क्वायर हो जाएगा, ये आर टी यहाँ मल्टीप्लाई के आर टी वी बन जाएगा, ये टी यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर टी एल एन जी हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ये टी मल्टीप्लाई के आर टी स्क्वायर डावा एल एन जी और डावा टी हो जाएगा। हाँ भाई, कुछ लग रहा है क्या हो सकता है? भाई बड़ा जबरदस्त काम लग रहा है। जो पहली वाली टर्म है ये और ये टर्म दोनों सेम है और माइनस प्लस का साइन है, या माइनस आर टी स्क्वायर है और ये प्लस आर टी स्क्वायर डावा एल एन जी और डावा टी है। वाह भाई वाह, मजे आ गए। इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो बचा क्या? ये दो टर्म्स बची सिर्फ। ठीक है, अब ये दो टर्म्स ये हो जाएंगी, इसमें से साथ के साथ आर टी दोबारा बाहर निकाल लिया गया। इसको कॉमन लिए बगैर भी काम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे भी लोग होते नहीं समझ पाते, तो मैंने अपने जैसे लोगों की वजह से इसको एक एक स्टेप को समझा दिया। बाज लोग यकीनन बल्कि अक्सर लोग बोर हो रहे होंगे, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। इतना आसान सा काम है, छोटी छोटी सी डेरिवेशन है, सिंपल सिंपल सी। आगे देखिए हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? हमने पहले भी पढ़ा है लेक्चर में, पूरी तफसील से इसकी बात हुई। रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिजिक्स में रेट जो है वैसे तो टाइम डोमेन होता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में रेट का मतलब है टेम्परेचर डोमेन। तो सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये इंटरनल एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी यू की वैल्यू हम अभी भी इवैल्यूएट कर चुके हैं शुरू में पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो हम इस यू की वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं। तो क्या किया जनाब, ये जो यू था ये यहां इस जगह पे पुट कर दिया, बाकी सब वही है। ठीक है, सिर्फ यू की जगह ये वैल्यू डाल दी। अब ये डिफरेंशिएट हो रहा है, आर तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन टी स्क्वायर और डावा एल एन जी और डावा टी ये दो चीजें हैं जो कि डिफरेंशिएट होंगी। तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएट होती हैं तो क्या होता है कि एक को पहले वैसे ही लिख देते हैं, पहली को दूसरे को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर दूसरी को वैसे ही लिख देते हैं और पहली को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। तो अब हम इसको करते हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पर डावा टी स्क्वायर ये हमारे पास बचा था, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इधर सीधे हाथ पर, आर कॉमन निकाल लिया। अब डावा एल एन सी और डावा टी वैसे ही रहने दिया, ठीक है, इन दोनों में से, और टी स्क्वायर को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगले इसमें क्या किया, प्लस करके टी स्क्वायर वैसे ही रहने दिया। अब डावा एल एन जी और डावा टी को मजीद डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डावा स्क्वायर एल एन जी और डावा टी, है ना। इसे डबल डेरिवेटिव कहते हैं। एक चीज पहले से डिफरेंशिएट हो रही थी, हमने मजीद डिफरेंशिएट कर दी। वो सुना होगा ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये यूं कह लेंगे करेला नीम चढ़ा है, यानी डावा एल एन जी डिफरेंशिएट हो रहा था, हमने इसको मजीद डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब इसको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि ये जो है ना मजीद यही डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी नहीं हो सकता, कि वैल्यू नहीं पता, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या होगा जी, फंक्शन के ऊपर पावर है, पहले हमने किया है, तो पावर पहले, पावर में की कमी, तो क्या हो जाएगा 2t की पावर 1 यानी 2t। तो ये देखिए बाकी सब वैसे ही आ गया, सिर्फ इसकी जगह क्या आ गया,
2t पहले आ गया, उसकी पावर में की कमी, तो डावा टी और डावा टी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फंक्शन जो कैंसिल आपस में हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई के बाद करके और साथ ही टी भी कॉमन निकाल लिया, तो यहां से जब टी निकला तो सिर्फ 2 बच गया, ये टी कॉमन निकल चुका, यहां से एक टी निकल गया तो एक टी बच गया, तो टी कॉमन निकाल दिया और ये हमारे पास इक्वेशन बच गई। टी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कॉमन निकाला टू मेक द थिंग ब्यूटीफुल, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिली, दिस इज हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो ये कितनी छोटी छोटी सी क्या डेरिवेशन है, सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन यानी डेरिवेशन है, जिनकी मदद से हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन मालूम कर सकते हैं। लेकिन साहब अब तक हम ये बहुत सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन मालूम तो कर चुके, लेकिन अभी तक हमने ये मालूम नहीं किया कि ये दूसरा पार्टीशन फंक्शन कैसे मालूम होगा। तो अब अगला काम हमारा यही है कि ये पार्टीशन फंक्शन कैसे मालूम होगा, भाई ये भी तो काम है ना, करना है। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।